क्या ईरान ने अमेरिका का B-2 बॉम्बर मार गिराया? वीडियो वायरल होने से कई अटकलें लगने लगी हैं। नमस्कार, न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और मैं हूं रितु सिंह। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच शुरू हुआ टकराव अब तेजी से बड़े युद्ध में बदलता दिख रहा है। लड़ाई के पहले ही 24 घंटे में अमेरिका ने दावा किया कि उसने ईरान के 1000 से ज्यादा ठिकानों को निशाना बनाया। इन हमलों में मिसाइल ठिकाने, कमांड सेंटर और रिवॉल्यूशनरी गार्ड के अड्डे भी शामिल हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार इस ऑपरेशन में स्टेल्थ बॉम्बर, ड्रोन फाइटर जेट और एंटी मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल किया गया। हमले कई चरणों में किए गए ताकि ईरान की जवाब देने की क्षमता कमजोर हो जाए। दूसरी तरफ इजरायल ने भी तेहरान समेत कई शहरों पर नए हवाई हमले करने का दावा किया। दूसरी तरफ ईरान पर हमले का बदला तो हिजबुल्लाह ले रहा है। लेबनान की ओर से इजरायल पर रॉकेट दागे गए हैं। बदले में इजरायल ने भी जोरदार पलटवार किया है। इस संघर्ष का असर अब सिर्फ ईरान और इजरायल तक सीमित नहीं है, बल्कि लेबनान की तरफ से इजरायल के हाइफा शहर की ओर रॉकेट दागे जाने की भी खबर है। इसके अलावा साइप्रस में ब्रिटेन के अक्रोतिरी एयरबेस पर ड्रोन हमले की जानकारी सामने आई। खाड़ी देशों में भी हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के सदस्य देशों ने आपात बैठक बुलाई। यूएई, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि नागरिक इलाकों पर हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और जरूरत पड़ी तो अपनी सुरक्षा के लिए कड़ा कदम भी उठाया जाएगा। इधर ट्रंप ने माना और सैनिकों की मौत हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ऑपरेशन अभी खत्म नहीं हुआ। उन्होंने माना कि इस युद्ध में अमेरिकी सैनिकों की जान भी जा सकती है। ट्रंप ने बताया कि अब तक 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और आगे भी नुकसान हो सकता है। हालांकि उन्होंने कहा कि ये कार्रवाई दुनिया की सुरक्षा के लिए ज़रूरी है और अंत में इसका फ़ायदा भी होगा। ट्रंप के बयान से ये तो साफ है कि अमेरिका फिलहाल पीछे हटने के मूड में नहीं है। अब इस युद्ध का असर दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भी दिखने लगा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत तेजी से बढ़ी है और ये $80 प्रति बैरल के पार पहुंचा। विशेषज्ञों ने कहा कि अगर मिडिल ईस्ट में लड़ाई लंबी चली तो तेल सप्लाई प्रभावित हो सकती है और इससे दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी और कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर भी। सोशल मीडिया पर अब एक वीडियो वायरल है जिसमें दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अमेरिकी B-2 स्टेल्थ बॉम्बर को मार गिराया। वीडियो में जलती हुई चीज़ गिरते और विस्फोट होते भी दिखी, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई। अमेरिकी अधिकारियों ने माना है कि ईरान पर हमलों के B-2 बॉम्बर का इस्तेमाल हुआ था, लेकिन किसी भी विमान के गिराए जाने की पुष्टि नहीं की गई। पेंटागन के मुताबिक हमले में सैकड़ों स्ट्राइक की गई और कई मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया गया। इधर संयुक्त अरब अमीरात में अमेज़न वेब सर्विसेज के एक डेटा सेंटर पर हमला होने के बाद आग लग गई। कंपनी के मुताबिक किसी वस्तु के टकराने से आग लगी, जिसके बाद एहतियात के तौर पर बिजली सप्लाई को बंद करना पड़ा। ये घटना भी ऐसे समय में हुई जब ईरान की जवाबी मिसाइल और ड्रोन हमले के कारण यूएई समेत खाड़ी देशों में कई ठिकानों को निशाना बनाए जाने की खबरें सामने आई। अधिकारियों ने कहा कि हालात पर नजर रखी जा रही है। तो ब्रिटेन की रॉयल एयरफोर्स के टाइफून फाइटर जेट ने कतर की ओर जा रहे एक ईरानी ड्रोन को मार गिराया। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ये कार्रवाई कतर के एयरस्पेस की सुरक्षा और क्षेत्र में ब्रिटिश हितों की रक्षा के लिए की गई। बताया जाता है कि जेट कतर में तैनात संयुक्त ब्रिटेन कतर स्क्वाड्रन का हिस्सा था और एयर टू एयर मिसाइल से ड्रोन को गिराया गया। अमेरिका इजराइल हमलों के बाद ये पहली बार है जब ब्रिटिश लड़ाकू विमान ने सीधे किसी ईरानी ड्रोन को निशाना बनाया हो। अमेरिकी ईरान का युद्ध चल रहा है तो अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई जारी है और अमेरिकी बल संभावित खतरों को खत्म करने के लिए हमले कर रहे हैं। एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें ईरानी एयरबेस, मिसाइल लॉन्चर साइट, ड्रोन ठिकाने और सैन्य हमलों पर हमले दिखाई दे रहे हैं। सैन्य इमारतों पर हमले दिख रहे हैं। बयान में अब ये भी कहा गया कि ऑपरेशन के तहत फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और सटीक बमों का इस्तेमाल किया गया है ताकि ईरान की सैन्य क्षमता को कमजोर किया जा सके। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ चल रहे युद्ध में अब तक 3 सैनिक मारे गए हैं, लेकिन आगे बढ़ने की और आगे मौत की संख्या ज़्यादा हो सकती है। ट्रंप ने यह भी कहा कि पेंटागन के अनुमान के मुताबिक नुकसान काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुवैत में ड्रोन हमले में अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है और प्रशासन ने यह माना है कि ऑपरेशन लंबा चला तो हताहतों की संख्या और बढ़ सकती है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध जैसे हालात के बीच एयर इंडिया ने भी एक बड़ा फैसला लिया है। एयरलाइन ने 2 मार्च तक यूएई, सऊदी अरब और इजराइल और कतर से आने जाने वाले यात्रियों की सभी उड़ानें सस्पेंड कर दी हैं
और एयर स्पेस बंद होने और सुरक्षा खतरे को देखते हुए कदम उठाया गया। अधिकारियों के मुताबिक हालात सामान्य होने के बाद ही उड़ानों को शुरू करने पर फैसला लिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की CIA कई महीनों से ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनी और दूसरे बड़े नेताओं की गतिविधियों पर नज़र रख रही थी। तो वहीं सूत्रों ने बताया कि ये खुफिया जानकारी इजरायल के साथ साझा की गई, जिसके आधार पर हमलों का समय बदला गया। अब कहा यह भी जा रहा है कि इसी इंटेलिजेंस के चलते अमेरिका इजरायल ने संयुक्त ऑपरेशन की योजना को आखिरी समय में एडजस्ट किया। इधर ईरान में शीर्ष नेतृत्व के मारे जाने के बाद संभावित नए नेतृत्व की ओर से अमेरिका के साथ बातचीत के संकेत मिले। व्हाइट हाउस के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक ईरान की तरफ से संपर्क की इच्छा जाहिर की गई, जबकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा कि वो नए नेतृत्व से बात करने को तैयार है। हालांकि सैन्य अभियान अभी भी जारी और अमेरिका ने साफ किया है कि कार्रवाई नहीं रुकेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने अंडरग्राउंड सुरंग और मिसाइल ठिकानों से ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल दागकर अमेरिका के ठिकानों और इजरायल को निशाना बनाया। रक्षा विश्लेषकों के मुताबिक ईरान के पास पहाड़ों के अंदर बने गुप्त टनल बेस हैं, जहां से मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए जाते हैं और ताकि उन्हें सैटेलाइट और हवाई हमलों से बचाया जा सके। अब ऐसे अंडरग्राउंड ठिकाने पहले भी ईरान की सैन्य रणनीति का हिस्सा रहे हैं और इन्हें लंबी लड़ाई के लिए तैयार किया गया। इजरायल की इमरजेंसी सर्विस मैगन डेविड एरोम के मुताबिक ईरान के साथ शुरू हुए युद्ध के बाद से अब तक कम से कम 10 लोगों की मौत हो चुकी है, 200 लोग घायल हो चुके हैं। और देखिए, अधिकतर मौतें बीते दिन कहाँ हुई हैं? शेमेश शहर में हुई, जहां पर एक रिहायशी इमारत का हिस्सा गिर गया, इस पर मिसाइल गिरी। कई लोग शेल्टर की ओर भागते समय घायल हुए। राहत टीमों ने सैकड़ों घायलों को अस्पताल पहुंचाया और कई जगह पर इमारतों में मलबे में बचाव अभियान चलाया। तो वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने कहा है कि अमेरिका ईरान के मिसाइल ठिकानों के खिलाफ कार्रवाई के लिए ब्रिटिश सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी गई है। तो वहीं उन्होंने कहा कि फैसला क्षेत्र में मिसाइल हमलों को रोकने और मिसाइल हमले रोकने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए लिया गया। ब्रिटेन ने साफ किया कि वो सीधे हमले में शामिल नहीं होगा, लेकिन रक्षा कार्रवाई के तहत ड्रोन इंटरसेप्ट करने जैसी मदद जारी रहेगी। और इसके साथ ही ईरान पर हमलों के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की गिरावट भी तेजी से उछाल आया है। तेल की कीमतों में रिपोर्ट के मुताबिक कीमत करीब 10% बढ़ गई है और कच्चा तेल $80 प्रति बैरल के पास है। कहना है विशेषज्ञों का कि मिडिल ईस्ट में युद्ध बढ़ा तो पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ सकती है। इधर इजरायल ने ईरान के कई शहरों पर फिर से हवाई हमले कर दिए हैं। इसी बीच लेबनान से इजरायल के हाइफा शहर की ओर रॉकेट दागे गए। साइप्रस में ब्रिटेन के अक्रोतिरी एयरबेस पर भी हमला हुआ। अमेरिका एयरबेस पर भी ड्रोन हमला होने की खतरा है। इससे साफ जाहिर होता है कि युद्ध का दायरा बढ़ रहा है। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने यह कहा है कि इस ऑपरेशन के पहले 24 घंटे में ईरान के 1000 से ज़्यादा ठिकानों पर हमला किया था। इसमें से मिसाइल साइट, कमांडो सेंटर और IRGC के मुख्यालय भी शामिल रहते हैं। तो हमले में स्टेल्थ बॉम्बर, ड्रोन और फाइटर जेट का इस्तेमाल किया गया। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों ने बैठक कर ईरान के हमलों की निंदा की। UAE, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, कुवैत और ओमान ने कहा कि नागरिक इलाकों को निशाना बनाना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। समूह ने चेतावनी दी है कि जल्द ही अगर सुरक्षा अपने लिए उसका ध्यान नहीं दिया गया और अपनी सुरक्षा के लिए हर ज़रूरी कदम यहाँ पर उठाए जाएंगे।